लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 42वां भाग किष्किंधापुरी में मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वन पर्वत उपत्यका सबको पार करता हुआ वीर शिरोमणि रावण अंततः पंपा सरोवर पर आ पहुंचा। यहाँ की भूमि समतल थी। घाट सुंदर और सुगम थे। सरोवर के नीचे भूमि बालुकामय थी। असंख्य नीलकमल और रक्तोत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कुरर, कारंडव और क्रौंच आदि पक्षी मधुर स्वर में कूज रहे थे। वे हिंसा को जानते ही न थे। अनगिनत वानर अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां विहार कर रहे थे। पंपा के तट पर फलों फूलों वाले इतने वृक्ष थे कि सरोवर का तट उनसे ढक गया था। सरोवर के पश्चिम तट पर ही महामुनि मातंग ऋषि का आश्रम था। उसमें 1000 बटुक वेद पढ़ते थे और ब्रह्मचर्य धारण करते थे। आश्रम में अनेक वानर कुमार ब्रह्मचारी वेद पाठी थे। अनेक यति तपस्वी व्रतधारी पुरुष स्त्री वहां तपस्वी का जीवन बिताते थे। इसी आश्रम में एक अमोघ प्रभावशाली महिला शबरी रहती थी। वो जाति की तो निषाद थी, परंतु महाज्ञानवती एवं तपस्विनी थी। शबरी का प्रताप उस सरोवर के अंचल में विख्यात था। वो प्रत्येक स्थली वेदी में तपस्या कर रही थी। सरोवर के सम्मुख ही ऋष्यमूक पर्वत था। ये पर्वत जैसा मनोरम था, वैसा ही दुरारोह भी था। इस पर्वत पर सर्प बहुत थे। वन में हाथियों के भी बहुत झुंड विचरण करते थे, जो यूथ बनाकर सरोवर के तट पर जल पीने आते थे। पर्वत के अंचल में बड़ी बड़ी प्राकृत गुफाएं थीं। फल फूल और कंद मूल की तो वहां कमी थी ही नहीं। रावण ने सरोवर में स्वच्छंद स्नान किया। तृप्त होकर कंद मूल फलों का आहार किया। फिर वो मुनि के आश्रम में गया। महामुनि मातंग ऋषि तथा शबरी ने रावण का आतिथ्य किया। उसे अर्घ्यपाद्य दिया। इसके बाद रावण ने किष्किंधा नगरी में प्रवेश किया। उस स्वर्ण नगरी में स्वच्छ सुगंधित पवन प्रवाहित था। उसमें विंध्य पर्वत के ऊंचे गगनचुंबी प्रासाद थे। नगर में अनेक रंगस्थलियां थीं। वानर नागरिक और उनकी पत्नियां सजी हुई पालकियों में इधर उधर आ जा रहे थे। वानरी महिलाओं की सवारी के आगे सैनिक शंख ध्वनि करते जा रहे थे। ये सैनिक दैत्यों और दानवों के समान पराक्रमी और वीर थे। बाली के सेनापति का नाम विनत था। वो वीर पर्वत के समान भीमकाय था। वो मेघ की भांति गर्जन करता था। वानरगण विविध स्वर्णाभरण अंग पर धारण किए, स्वर्ण किरीट सिर पर रखे, बड़ी आन बान से यहां घूम रहे थे। यहाँ इंद्रपुत्र महाबली बाली और सुग्रीव 2 भाई राज्य करते थे। बाली का शरीर लोहे के समान कठोर था। जब वो मुदगर लेकर युद्ध में उतरता था, तब बड़े बड़े योद्धा भी उससे पार नहीं पा सकते थे। वो अब तक किसी वीर से परास्त नहीं हुआ था। ऋष्यमूक पर्वत पर कभी 7 ऋषियों के आश्रम थे। अब उनके स्थान पर 7 विशाल ताड़ वृक्ष थे। उन्हीं के निकट किष्किंधापुरी थी। रावण राजपथ वीथी अट्टालिकाएं देखता हुआ राजमंदिर की पौर पर जा खड़ा हुआ। राजमंत्रियों ने उसे अतिथि अभ्यागत जान अर्घ्यपाद्य से सत्कृत किया। परिचय पूछा, आने का कारण जाना। मंत्री तार ने कहा, आप तनिक विश्राम कीजिए। वानरराज बाली संध्योपासना को समुद्र तट पर गए हैं। ये उनका नित्य नियम है। आप उनसे युद्ध याचना कर सकते हैं अथवा किसी वानर से द्वंद्व रच सकते हैं। इससे हमारा भी मनोरंजन होगा। परंतु रावण ने कहा, मंत्रीवर, मुझे वानरराज के दर्शन की बड़ी उत्सुकता है। मैं वहीं जाकर उनसे युद्ध याचना करूंगा। अन्य वानरों से द्वंद्व करने का मेरा क्या प्रयोजन है? मंत्रियों ने कहा, यदि आपको अपने जीवन का मोह नहीं है तो आप समुद्र तट पर चले जाइए। वहीं महातेजस्वी सुभट बाली से आपका साक्षात हो जाएगा। समुद्र तट पर जाकर रावण ने देखा, बाली एकाग्रमन सूर्य पर दृष्टि दिए द्वितीय सूर्य के समान अचल भाव से समुद्र जल में खड़ा है। रावण ने उच्च स्वर से कहा, युद्धम देहि, युद्धम देहि। बाली ने मुंह फेरकर महावीर्यवान रावण को देखा, सूर्य को जलांजलि दी, फिर जल से बाहर आकर कहा, आप कौन महाभाग मुझसे युद्ध याचना कर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं? रावण ने कहा, मैं 7 द्वीपों सहित लंका अधीश्वर पौलस्त रावण हूं और गूढ़ उद्देश्य से आपसे युद्ध याचना कर रहा हूं। आइए, आप भयभीत नहीं हैं तो युद्ध कीजिए। बाली ने हंसकर कहा,
अतिथि का अर्घ्यपाद्य से सत्कार किया जाता है। फिर आप महाप्रतिष्ठ हैं, परंतु आप युद्ध याचना करते हैं। आपका अभिप्राय गूढ़ है, तो ऐसा ही हो। आप शस्त्रपात कीजिए। नहीं वीर, आप निरस्त हैं, मैं मल्ल युद्ध करूंगा। तो ऐसा ही हो। रावण ने अपना परशु फेंक दिया। दोनों वीर समुद्र की सोन रेत में मल्ल युद्ध करने लगे। कुश्ती के दांव पेंच चलने लगे। दोनों अप्रतिम योद्धा थे। वे परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए बड़ी देर तक मल्ल युद्ध करते रहे। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ हो गए। युद्ध करते करते उन्हें 2 प्रहर का काल हो गया। अंत में बाली ने रावण को परास्त कर उसके वक्ष और कंठ पर अपना चरण रखकर हंसते हुए कहा, पौलस्त रावण, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हुई या अभी और कुछ इच्छा है? रावण ने भी हंसकर कहा, संतुष्ट हुआ इंद्रतनय। तू महावीर है, तुझमें अद्भुत बल है, विक्रम है। तेरी गति वायु के समान है। मैं विश्रवा मुनि का पुत्र पौलस्त रावण, 7 द्वीपों सहित लंका का अधिपति, तेरा अभिनंदन करता हूं। तेरे बल की थाह के लिए मैंने तुझसे युद्ध किया था, क्योंकि मैं तुझसे मित्रता स्थापित करना चाहता था। अब अग्नि की साक्षी में तुझे अपना मित्र बनाता हूं। अब से स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र, सब वस्तुएं हमारी तुम्हारी एक ही रहेंगी। हम तुम दोनों मिलकर ही इनका उपभोग किया करेंगे। रावण की ये वचन सुन बाली प्रसन्न हो गया। उसने उसके कंठ से अपना चरण हटाकर कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। तू श्रेष्ठ कुल का वीर है, पूज्य है, श्लाघ्य है। आह, अग्न्याधान कर, हम अग्नि को साक्षी बनाकर बंधुत्व की स्थापना करें। दोनों ने अग्नि प्रज्वलित कर परस्पर बंधुत्व की प्रतिज्ञा की। फिर दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। इसके बाद दोनों किष्किंधा में राजमंदिर में परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़े इस प्रकार घुसे जैसे सिंह गुफा में प्रवेश करते हों। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 42वां भाग किष्किंधापुरी में, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।